नमस्कार विद्यार्थी, अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर अपने भारत की विदेश नीति, यूएनओ आदि आदि टॉपिक अपन ने देखा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। जैसे ही यूएनओ की स्थापना हुई, द्वितीय महायुद्ध जैसे समाप्त होता है, उस समय हमारे विश्व के अंदर दो महाशक्तियां उभर करके आती हैं हमारे सामने, विश्व के सामने। कौन कौन सी? यूएसए, यूएसएसआर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ये दो महाशक्तियां, ये भी संपन्न, ये भी संपन्न, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। साम्यवादी विचारधारा, इसकी साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ रूस की। इन दोनों के विचारों में आपस में टकराव होने के कारण विश्व को किस युद्ध का, शीत युद्ध का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां अपने आप में प्रबल समझने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ये सोचता था कि मैं इस विश्व के ऊपर अपना प्रभाव कायम रखूं। सोवियत संघ रूस ये जानता था, ये सोचता था कि मैं विश्व के ऊपर अपना सब कुछ रखूं। लेकिन विचारों में जब टकराव हो गया तो ओपन न होकर के युद्ध जो है वो ओपन न होकर के विचारों से, नीतियों से, शांत रूप से अंदर ही अंदर जो घृणा हो रही थी वो किसका रूप हो गया भाई? शीत युद्ध का। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसने अत्यधिक क्या किया? प्रभावित किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को क्या किया? अत्यधिक प्रभावित किया। क्या किया भाई? अत्यधिक प्रभावित किया। भय और आतंक का वातावरण पनपा। भय और आतंक का वातावरण पनपा। शस्त्रों की क्या हो गई? होड़ हो गई।
शस्त्रों की होड़ मच गई, अपने आप में परमाणु शक्ति बनना चाह रहे थे, शस्त्रों की होड़ हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एजेंसी को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एजेंसी को पंगु बनाना संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एजेंसी को क्या भाई, पंगु बनाना और विश्व दो गुटों में विभाजित, विश्व दो गुटों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का जो प्रभाव है वो क्या प्रभाव पड़ा कि दो महाशक्तियां उभर करके आई, यूएसए, यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस। एक की पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी की साम्यवादी विचारधारा। तो इसने विश्व को, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अत्यधिक क्या किया, प्रभावित किया। और भाई विश्व के अंदर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर भय और आतंक का क्या वातावरण बन गया, हमेशा भय रहने लग गया, डर लगने लग गया, आतंक सा पनप गया भाई, क्योंकि दोनों की विचारधाराओं में क्या हो गया, टकराव हो गया। इसलिए शस्त्रों की क्या मच गई, होड़ मच गई, अपने आप में परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए शस्त्रों की होड़। और ये एक एग्जाम्पल अपन देख भी सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध जब हो रहा था उस समय 1945 के अंदर अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा किसके ऊपर, जापान के ऊपर अणु बम गिराए गए। पढ़ा है अपन ने कि द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर, उसके वहां दो फेमस प्रसिद्ध शहर हैं, कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर ये अणु बम डालते हैं। तो शस्त्रों की क्या होड़ मच गई कि जो अपने आप में शस्त्र ज्यादा बनाएगा वो ही ज्यादा क्या होगा, शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एजेंसी तो बन गई कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रखे, लेकिन इस एजेंसी को भी इन महाशक्तियों ने उसे पंगु बनाने का कार्य किया। यानी उसको ऐसे महसूस हो गया जैसे उसे लकवा लग गया हो। क्या लग गया हो, लकवा लग गया हो। और जिसमें लकवा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो उसे पंगु बनाना। और विश्व दो गुटों में क्या हो गया भाई, विभाजित हो गया। अपना जो ये विश्व है, संसार है, ये दो गुटों के अंदर क्या हो गया, विभाजित हो गया। एक गुट का मालिक ये और एक गुट का मालिक ये। तो विश्व दो गुटों में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया। अब अपन इसके ऊपर लिखेंगे और सबसे पहला जो पॉइंट है वो नोट करेंगे अपन कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर जो शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा उसके अंदर नंबर 1 में अपन लिखेंगे कि विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। नंबर 1 में अपन लिखेंगे विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। अब चाहे अपने देश की कश्मीर समस्या को भी अपन ले सकते हैं। कश्मीर समस्या, एक गुट तो किसका साथ दे रहा है, पाकिस्तान का, और एक गुट किसका साथ दे रहा है, भारत का दे रहा है। कश्मीर जो समस्या है, कश्मीर समस्या हमारे देश की एक भयंकर की समस्या है। कश्मीर समस्या, ये जो मुद्दा है ये अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर छाया हुआ है। कश्मीर समस्या ये किस किस के मध्य में है, पाकिस्तान और भारत।
अपने देश भारत और पाकिस्तान के मध्य में ये समस्या पनपी हुई है। ये अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर यूएसए जो है वो किसका साथ दे रहा है? पाक का दे रहा था। और यूएसएसआर जो है वो किसका साथ? भारत का। क्योंकि भारत और यूएसएसआर के मध्य में एक 20 वर्षीय क्या हुआ था? समझौता हुआ था। भारत को जरूरी था कि दोनों गुटों का क्या मिले? साथ मिले। इसलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने, यानी गुट निरपेक्षता अपनाई, लेकिन फिर भी दोनों का क्या लेना? फायदा लेना। तो कश्मीर समस्या देख लीजिए आप, कोरिया समस्या देख लीजिए आप, कोरिया समस्या भी अपन देख सकते हैं। अफगानिस्तान समस्या देख लीजिए, अफगानिस्तान समस्या और अरब इजराइल संघर्ष। अरब इजराइल संघर्ष, ये बहुत सारी समस्याएं हैं, ये देख सकते हैं। इसके अंदर विश्व दो गुटों में क्या हो गया? विभाजित हो गया भाई। कश्मीर समस्या, कोरिया समस्या, अफगानिस्तान समस्या, अरब इजराइल संघर्ष, ये सब विश्व दो गुटों में क्या हुआ? विभाजित हो गया। क्योंकि विश्व की जो दो महाशक्तियां हैं उसने अपने पक्ष में लेने के लिए अन्य राष्ट्रों को प्रयोग किए उन्होंने। दूसरा देखिए अपना आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। पहला तो ये था कि विश्व का दो गुटों में विभाजित होना, और दूसरा था आतंक और अविश्वास। आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। आतंक और अविश्वास के दायरे में क्या हो गया भाई? विस्तार हो गया। आतंक फैलने लगा, अविश्वास होने लग गया, क्योंकि जब बहुत सारी समस्याएं और उनके ऊपर सफलता हासिल नहीं हुई तो अविश्वास हो गया। तो इस दायरे में क्या होने लगा? विस्तार होने लगा। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई इसमें। जब ऐसा माहौल हो गया कि आतंक और अविश्वास का दायरे का जब विस्तार हो रहा था, तो विश्व के अंदर तीसरे विश्व युद्ध की क्या हो गई भाई? संभावना बढ़ गई। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो 1939 से 45, तीसरा वैसे आज तक हुआ नहीं है, ये यूएनओ की देन है कि उसने विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखी है। लेकिन जब ऐसा माहौल हो गया कि दो महाशक्तियां जब आपस में खींचातान करने लगी, तो आतंक और अविश्वास के दायरे में क्या हो गया भाई? विस्तार हो गया। विश्व को इस चीज का भय सताने लग गया कि भाई अब शायद तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि भाई निलंबित मृत्यु दंड के दायरे में अपन जी रहे हैं। उस समय निलंबित मृत्यु दंड के दायरे में अपन जी रहे हैं। तो भाई आतंक और अविश्वास के दायरे में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, उसका विस्तार हुआ। आणविक युद्ध की संभावना का भय, नंबर 3 में लिखेंगे आणविक युद्ध की संभावना का भय।
क्योंकि शस्त्रों की जब होड़ लग रही थी, अणु बम परमाणु बम जब बनाए जा रहे थे, तो आणविक युद्ध की संभावना का भय हो गया कि न जाने कब ऐसा कोई विस्फोट हो जाए और विश्व उसकी चपेट में आ जाए। इसलिए आणविक युद्ध की संभावना का क्या हो गया, भय हो गया। और इसका उदाहरण एक जीता जागता उन्होंने देखा था कब 1945 के अंदर। 1945 में हमने देखा है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर अणुबम का क्या किया है, प्रयोग किया है। उसके हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे जहां आज तक भी ये बताते हैं कि वहां शायद घास भी न पड़ती है, ऐसा मतलब हो गया था। नंबर 4 में देखिए सैनिक संधियां। सैनिक संधियां व सैनिक गठबंधन में बढ़ोतरी। सैनिक संधियां होने लगी भाई, सैनिक गठबंधन होने लगे, जैसे सीटो है, नाटो है, सीटो नाटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि ऐसी संधियां हुई है। कौन सी? सैनिक संधियां और सैनिक गठबंधन हुए हैं और इनके अनेक राष्ट्र क्या बने हैं, सदस्य बने हैं। सीटो की हुई, नाटो की हुई, सेंटो की हुई, वार्सा पैक्ट आया एक। ये सब सैनिक संधियां थी, सैनिक गठबंधन। इनमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। नंबर 5 शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा यानी शस्त्रों की क्या मच गई, होड़ मच गई। हर राष्ट्र अपने स्वयं के अस्त्र शस्त्र बनाने लगा और दोनों वो महाशक्तियां तो संपन्न थी, लेकिन अन्य राष्ट्र भी विचार करने लगे कि न जाने कब युद्ध हो जाए। इसलिए शस्त्रीकरण की अविरल यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है प्रतिस्पर्धा की क्या होगी, होड़ मच गई विश्व के अंदर। यानी विश्व शांति और निशस्त्रीकरण जो है उसको ठोस पहुंचने यानी ठेस उसको पहुंचने लगी। विश्व शांति को क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया।